नमस्कार। SKS न्यूज़ प्रेजेंट्स मेला मस्ती में मैं तरुण सक्सेना अपने साथी कैमरामैन बबलू सोलंकी के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ अपने उस कार्यक्रम को लेकर जो कि आप लोगों की पसंदीदा है, मेला मस्ती। जी हाँ, ग्वालियर के व्यापार मेले का आज पहला दिन। आज मकर संक्रांति के पहले दिन पर हम सभी आपको मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए शुरू करते हैं ग्वालियर का व्यापार मेले को देखने का सिलसिला, जो कि आज से लेकर चालू रहेगा जब तक कि इसका समापन नहीं हो जाता। ये समापन 25 से लेकर 28 फरवरी के बीच में कभी भी हो सकता है। हमारा कार्यक्रम समापन तक आपको रहेगा। ग्वालियर का व्यापार मेला चूँकि बहुत बड़ा मेला है, इस बड़े मेले को दिखाने के लिए हमारा ये पूरा प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर क्या लगा है और क्या है आपके लिए खरीदने लायक। अगर ग्वालियर का व्यापार मेला आपको देखना है तो देखना होगा मेला मस्ती। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं एस न्यूज़ प्रेजेंट्स मेला मस्ती। तो सबसे पहले मैं मौजूद हूँ छतरी नंबर 1 और 2 के बीच में सुजाता के शोरूम सुरेश बंधु सिंस 1938। बबलू सोलंकी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कैमरे की नज़र से सुजाता के इस भव्य शोरूम को। सुजाता ट्रस्ट द एक्सपर्ट। क्या इन्होंने इस बार ऐसा लगाया है, ये हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ नया लेकर आया है सुजाता। सबसे पहले उल्टे हाथ पर आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये किचन को दिखाएंगे बबलू जी। ये किचन है। इस किचन में आधुनिक किचन की कल्पना आप जो है इंटीरियर के बगैर नहीं कर सकते। तो वो जो इंटीरियर है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है किचन का प्लेटफॉर्म। कुछ नीचे मॉड्यूलर्स दिए हुए हैं, ऊपर मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, चिमनी है, पेंट्री कार है और सब कुछ यहाँ पर है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। भारत की नंबर 1 घरेलू आटा चक्की मिल्सेंट को देखते हुए यहाँ पर मेला सैलानी पसंद करते हुए, देखते हुए, समझते हुए, मिल्सेंट की घरेलू आटा चक्की 80 सालों का भरोसा। आइए चलते हैं आगे, आपको दिखा रहे हैं मिल्सेंट का ये शानदार आटा चक्की। सुजाता के ये सामने लगे हुए प्रोडक्ट्स, जिसमें आप देख रहे हैं श्री एंड सैम के प्रोडक्ट्स फॉर बेटर होम्स, बेस्ट क्वालिटी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है सुजाता के होम अप्लायंसेस। इंडिया बेस्ट रेंज ऑफ जूसर, मिक्सर एंड ग्राइंडर्स यहाँ पर है। आज पहला दिन है, हम आपको जो है पूरा पवेलियन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं सुरेश बंधु, जिनका गस्त के ताजिए पे अपना खुद का बड़ा आउटलेट है सुजाता के जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सुजाता अपने आप को नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनका कहना है कि इससे बेहतर जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर आता ही नहीं। किस तरीके से ये नंबर 1 है, क्यों ये इससे बेहतर कोई और नहीं है, इसके भी हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी रेंज। सुजाता के शानदार उत्पाद। सुजाता की जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर खरीदने पर फ्री गिफ्ट भी है, वो फ्री गिफ्ट भी आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सुजाता है तो भरोसा है। सुजाता के पवेलियन पर मेरे साथ मौजूद हैं सुजाता शोरूम के ऑनर सुनील सिंह जी। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मेला मस्ती में स्वागत। लेट हो गए सर आज। सर लेट नहीं हुए। यहाँ के जो ग्वालियर का मेला है जी। वो लगते लगते लेट हो जाता है, तो उनके चक्कर में हम सर लेट हो जाते हैं। आप तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे और दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो इतना लेट लगाते हैं, पता नहीं क्यों। और फिर अभी RTO में तो छूट कल ही आई है, इसकी वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ग्वालियर के मेले में लगा क्या होगा वो तो दिखाना ही है। जी सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शक, SKS न्यूज़ के दर्शक, मेला मस्ती के दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं। सुजाता इस बार क्या लेकर आया है और किस तरीके से फिर वो धमाल मचाएगा। सर धमाल तो वैसे ही सुजाता में मचाता है, और बचाने की उसमें कोई सोच ही नहीं है कि सुजाता में कोई कमी बता पाए।
इस बार हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया है इसमें अपना स्लो जूसर भी आ गया है, एक निट्रोमेटिक आ गया है जो आपको देखने को मिलेगा शेक कॉन्सेप्ट या स्मूदी कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए। उसमें आप वर्क स्मूदी का बहुत कंसेप्ट है। हाँ जी, वो इसमें भी हो सकता है, अपने हैंड ब्लेंडर है उसमें भी बन सकता है, बट डिमांड आ रही थी कि हाँ भैया ऐसा उल्टा वाला मशीन लाना है, तो वो जो जरूर आ गया आपका। सुरेश बंधु इस बार क्या लेकर आया? मैं फिर से अपने आप को सुधार कर रहा हूँ। सुरेश बंधु अपने आप में ही सुरेश ताकतवर चीज़ है, कहने का मतलब ये सुजाता में सारा प्रीमियम रेंज आ चुकी है, अपने पास 1000 वाट है, 1350 वाट है, स्लो जूसर है, न्यूट्रोमेटिक आ गया जैसे मैंने बताया आपको, और अपने 1000 वाट की सीरीज़ प्रीमियम चली रही है और 900 वाट की सीरीज़ चली रही है। जी बिल्कुल। इस बार आप जो है आटा चक्की भी लेकर आए हैं। आटा चक्की आई है सर, मिल्टन की हमने टाई अप करा है, मिल्टन काम कर रहे हैं उसके साथ। मिल्टन की आटा चक्की भी आई है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये कुछ श्री एंड सैम भी है। हाँ सर, ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी की रेंज है, यानी जिस हिसाब से इसकी कीमत है इस हिसाब से उसकी क्वालिटी है। तो यानी कि इस बार सुरेश बंधु पर जब यहाँ पर हम हमारे दर्शक आएंगे, सारी चीज़ें वैरायटी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, कहने का मतलब ये है। इवन इन सुजाता तो इनका कहना है, मेरा नहीं, कि अगर सुजाता आपके घर में है तो आपकी श्रीमती जी कभी नहीं लड़ेंगी आपसे कि घर में सुजाता क्यों है। आइए चलते हैं अब आगे। ग्वालियर व्यापार मेले में ठंडी ठंडी हवा के बीच हम पहुंच गए हैं छतरी नंबर 1 और 2 के बीच में पंडित जी का मशहूर टमाटो सूप कॉर्नर। जी हाँ, अब शहर में भी उपलब्ध है, लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले में बस याद रखिएगा छतरी नंबर 1 और 2 के बीच में पंडित जी का मशहूर टमाटो सूप। कहते हैं ग्वालियर व्यापार मेले में अगर आप आए और आपने टमाटर सूप वो भी पंडित जी का नहीं पिया तो मेला अधूरा है। क्योंकि ग्वालियर के अंदर बहुत सर्दी रहती है, तो ऐसे में अगर आपने टमाटो सूप पिए बगैर गए तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपको ठंड लग जाएगी। बबलू भाई जब भी यहाँ आते हैं तो पंडित जी का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के बाद टमाटो सूप के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। पंडित जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए पंडित जी से बात करते हैं। सबसे पहले पंडित जी, सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सक्सेना जी, आप देख रहे हैं जी संत कृपाल सिंह जी का ये चैनल जी। मैं पहले उनको बड़े हृदय से प्रणाम करूंगा, संत जी को। हमारे तो कुछ पारिवारिक संबंध हैं उनसे। और क्या कहना चाहेंगे इस बार ग्वालियर के दर्शकों को, क्योंकि पंडित जी फिर आ गए हैं? बिल्कुल, मैं बराबर 40 साल से आपकी सेवा में हूँ और क्वालिटी के नाम पर मैं बहुत विश्वास और दावे के साथ बेचता हूँ। आप एक बार आकर मेरे यहाँ कोई भी चीज़, चाहे वो अमूल की सॉफ्टी हो, भेलपूड़ी हो, बम्बे की मैगी हो, तुमने मैगी यहाँ बहुत खाई होंगी, मेरे यहाँ की बनी हुई आप एक मैगी खा लें, अगर मुझे आप कह के नहीं जाएंगे पंडित जी वाकई में। आप जो अमेरिकन सॉफ्टी की बात करते हैं, हाँ, उसके अंदर क्या खास रहता है? खास बनाने की कैपेसिटी है, अगर आप प्योर चीज़ से बनाएंगे तो आदमी खा के फिर याद करेंगे। इसमें अमूल का इस्तेमाल करते हैं, दूध का मिल करते हैं। ओके जी। तो छतरी नंबर कौन सा याद रखना है? छतरी नंबर 2। एक और खुशखबरी जी सूप प्रेमियों को मैं देना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे नाम से शहर में 4-5 दुकानें चल रही थी डुप्लीकेट, लेकिन अब आपको पंडित जी का ओरिजिनल सूप पड़ाव पर महिला थाने के सामने क्या बात है, डिफरेंस मार्केट में मिलेगा 12 महीने। क्या बात है पंडित जी, आपने लोगों की जो है वो प्यास चाहती है कि आपका सूप दुनिया फायदा उठा रही है। 4-4 दुकान शहर में लगी है, वो आप नहीं लगा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता सिर्फ पंडित जी ही क्यों टमाटर सूप बना पाते हैं, क्योंकि इसी की फ्रेंचाइजी अवैध रूप से चल रही है। चल रही है। मैंने इसको अब करा लिया, इसका अपना नाम ट्रेडमार्क करा लिया है। बिल्कुल। तो बहुत और मैं शहर पे भी अब कूद पड़ा हूँ। आपको जो चीज़ मेले में पीते थे उससे और बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा शहर में। हमारी शुभकामनाएं। तो ये है पंडित जी का टमाटो सूप कॉर्नर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो काउंटर है, ये गर्मा गर्म टमाटो सूप, अमेरिकन सॉफ्टी, कॉर्न, मैगी। बैठने की व्यवस्था दिखाएंगे इस वक्त बबलू, बैठ के खाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों को दिखाते हुए बबलू जी गर्मा गर्म टमाटो सूप, भेलपुरी और यहाँ पर गर्मा गर्म सूप का आनंद लेते हुए। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। आइए बबलू जी आगे। सबसे पहले तो मैम से ही पूछते हैं, मैम ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर था वो कहाँ गया? नहीं मेरे को। ये आपका नहीं है?
ओके, ये आपका नहीं है। पर टमाटो सूप कैसा है? ये तो आपके पास बहुत अच्छा है। है। आप कितनी बार आ चुके हैं? और अभी पहली बार आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, कहाँ, ग्वालियर के नहीं है? नहीं, ग्वालियर के ही है। पर पहली बार आए हैं, ऐसा क्यों? अभी बाहर थे हम लोग, तो इधर अभी आए हैं। कैसा लगा बेटा? आप आर यू सूप लवर? बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर। बढ़िया, प्राइस जो है कंपैरेटिवली ठीक है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, बाबूजी से बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। सर, बैठ सकता हूँ आपके साथ? सर बिल्कुल सर। कहते हैं बड़े लोग बैठ के बात करते हैं, तो आप बैठे हैं तो फिर हमें भी बैठना पड़ा। सूप कितनी बार पिया है पंडित जी का, और इस बारे में क्या कहें? मैं पिछले परसों आया था और पी के गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैं शाम को क्या जॉगिंग पे निकलता हूँ, तो मैं सोचा सूप पी के आता हूँ, अरे वाह। तो स्पेशली सूप के लिए ही मैं यहाँ तक आया। जॉगिंग की दिशा बदल दिया। हाँ, वैसे मेला ग्राउंड के लास्ट तक घूमता हूँ, वहाँ पे बैठ के थोड़ा फिर वापस हो जाता हूँ। और मैं आता हूँ मुरार से, और एक सर्विसमैन हूँ, तो थोड़ा सा जॉगिंग हो गया और सूप इनका स्वादिष्ट लगा था उस दिन परसों, तो मैं थोड़ा एक बार और पी के आता। यानी जब आपने परसों इनका सूप पिया, तो उसकी जो महक है, उसकी जो ताजगी है, उसका जो खुशबू है, उसको लेके घर गए और फिर वापस आ गए उसी की चाहत में। तो देखिए साहब, ये होता है टमाटो सूप लवर। अगर आना चाहते हैं तो पंडित जी का मशहूर टमाटो सूप छतरी नंबर 1 और 2 के बीच में ज़रूर आइएगा। मेला मस्ती जारी है। ग्वालियर व्यापार मेले में ही छतरी नंबर 4 पर हम मौजूद हैं, जैन स्टील इंडस्ट्रीज़ पर। जी हाँ, जैन स्टील इंडस्ट्रीज़ जो कि जाना जाता है नील कमल के बड़े ब्रांड को लेकर। नील कमल फर्नीचर जो कि इंडियाज़ फेवरेट फर्नीचर है, मोल्डेड फर्नीचर्स की श्रृंखला में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अब टमाटो सूप को पीने के बाद जैन स्टील इंडस्ट्रीज़, आइए चलते हैं। सबसे पहले शोरूम दिखाएंगे। आइए, शोरूम के सिलसिला में सबसे पहले यहाँ से एंट्री लेंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले ये चेयर्स, बच्चों की चेयर्स, नील कमल फर्नीचर, इंडियाज़ फेवरेट फर्नीचर। पूरी श्रृंखला इस वक्त हम रोल करते हुए दिखाएंगे। क्या क्या है, पसंद कर लीजिए। आपके घर में क्या नहीं है जो यहाँ है, और जो यहाँ है वो आपके घर पर क्यों नहीं है? इसी बात को ध्यान में रखकर छतरी नंबर 4 पर आइए, जैन स्टील इंडस्ट्रीज़, इंडियाज़ फेवरेट फर्नीचर। चाहे बात अलमेरा की हो, स्टडी टेबल्स की हो, चाहे बात हो मैट्रेसेस की, नीलकमल का मैट्रेस, और ये रही पूरी की पूरी श्रृंखला मोल्डेड फर्नीचर्स की। एक बड़ा व्यू इस वक्त बबलू अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाते हुए, मोल्डेड फर्नीचर्स की श्रृंखला। अब चलेंगे इस तरफ, यहाँ पर भी आप देखेंगे बच्चों की अलमेरा, और साथ में वुडन फर्नीचर। ये वुडन फर्नीचर की जो गारंटी है, वारंटी है, लाजवाब है। इसके बारे में भी बात करेंगे। शू रैक, इस वक्त यहाँ पर ये शू रैक्स, लॉन्ड्री बैग्स, ये शू रैक, आपके घर के शूज़ इसके अंदर आ जाएंगे। ये रही अलमेराज। इस तरफ बात करते हैं सेंटर टेबल्स। पूरी की पूरी एक श्रृंखला आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हुए जैन स्टील इंडस्ट्रीज़। जैन स्टील इंडस्ट्रीज़ पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बच्चों के चेयर्स, बच्चों की स्टडी टेबल्स, कूलर्स, सब कुछ है। यानी घर को सजाना है तो जैन स्टील इंडस्ट्रीज़ आ जाइए। साथ में राहुल भैया को दिखाते हुए जो कि इस वक्त व्यस्त हैं। आइए इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जैन स्टील इंडस्ट्रीज़ वक्त क्या खास लेकर आया है आपके लिए। पंकज जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पंकज जी से बात करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका मेला मस्ती में। इस बार फिर तैयार हैं आप, जैन स्टील इंडस्ट्रीज़ हमारे दर्शकों के लिए क्या इस बार नया और लेकर आए हैं? किस तरीके से आप हमारे दर्शकों का वेलकम करेंगे? मैं मेरे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि, और सबसे ज़्यादा आभारी करता हूँ तरुण भैया का, उनके SKS न्यूज़ चैनल का, कि उनके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमको हर साल कुछ नए कस्टमर्स मिल जाते हैं, कुछ नए लोग मिल जाते हैं जो साल भर दर साल हमारा साथ निभाते हैं। दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लेके आए हैं फर्नीचर के उपलक्ष्य में। काफ़ी अच्छी अलमिराज हैं, कुछ नई कंपनियों को हमने बाइंड अप किया है, जैसे MG कैबिनेट्स है, गौरी अलमिराज है।
हर वैरायटी का शू रैक है। हर घर की एक बेसिक नीड है आज जूते। कई जूते हो जाते हैं, फैले रहते हैं, तो हम काफ़ी वैरायटी के शू रैक्स लेके आए हैं। नीलकमल की काफ़ी हद तक बेहतर मोल्डेड रेंज को लेके आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी चेयर्स हैं, गार्डन चेयर्स हैं, गार्डन स्विंग है। तो बस मैं आपसे तरुण भैया के माध्यम से और उनके SKS बेहतरीन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार आइए, हमारे स्टॉल पे पधारिए। आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। एक बार आइए और पूरी रेंज को देखिए। आपके लिए बहुत अच्छे उपहार और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं। थैंक यू। तो जैसा कि पंकज जी ने कहा कि शू कैबिनेट्स हैं, उनको रखने की जगह है। अपने घर को देखिए, आपको दिखेगा कि आपके जूते जो कि बड़े कीमती हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं। मैंने सुना है किसी विद्वान से कि अगर जूते इधर उधर पड़े हों तो आपके घर का राहु बिगड़ता है। उसको ठीक करने के लिए ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 4 पर जैन स्टील इंडस्ट्रीज पर आकर राहुल भैया से मिलिए, अपने राहु को ठीक करिए, अपने बेहतरीन कीमती जूतों को एक तरीके से रखिए। ग्वालियर व्यापार मेले में ही इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके हैं और छतरी नंबर 4 पर जैन स्टील इंडस्ट्रीज से निकलने के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं गुप्ता शुद्ध भोजनालय। जी हाँ, अगर आपको चूल्हे की रोटियां, चूल्हे पर पकी हुई सब्जियां, इनका लुत्फ़ उठाना है तो गुप्ता शुद्ध भोजनालय आना पड़ेगा। उल्टे तवे पर गर्मा गर्म रोटियां। बबलू भाई, मैं तो जब भी यहाँ पर आता हूँ ना, तो ये जो स्टाइल है ना, ये वाकई में उन दिनों की याद दिला देती है जब हम गांव में हुआ करते थे और गांव को शहर में लेकर आ गए हैं। गुप्ता शुद्ध भोजनालय, पतली पतली गरम गरम रोटी नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा फुलके। आइए चलते हैं, दूसरी तरफ दिखाते हैं यहाँ पर सब्जियों में क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा एक रेंज, आगे इसको खोल के दिखाएंगे इसमें है क्या क्या। ये दाल मखनी, थोड़ा चला के बताएंगे। ये दाल मखनी, जो दाल मखनी के, ओहो ये तो मक्खन हो रही है, क्या बात है। अब इधर आएंगे, हाँ कौन सा मसाला? ओके, छोंक का मसाला। और यहाँ पर राइस और ये मिक्स वेज की तैयारी। ये सब अभी कच्चा पक्का है, कच्चा है, इसको तड़का लगाया जाता है। तो इस तड़के को लगाने के लिए यहाँ पर ये तड़का डिपार्टमेंट है। इस तड़का डिपार्टमेंट में यहाँ से दिखाइए बबलू भाई, इनको ज़रा आप खोल के दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पर। और ये हमारे दर्शकों के मुंह में पानी। कड़ी पकौड़ा, इसमें शुद्ध घी का छोंका लगता है, शुद्ध देशी घी का छोंका, क्या बात है। और ये आलू गोभी मटर रोज़ ताज़ा बनता है। ओके, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं फुलके। इसे रोटी नहीं बोलेंगे, घी इसमें लगाएंगे आप। ओके, अच्छा, जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो बगैर घी की भी खा सकते हैं। अब और इसमें क्या बचा है? अरहर की दाल, इसमें तड़का लगाया जाता है, देसी घी का तड़का। दिखाना चाहेंगे गुप्ता जी के समोसे और गुलाब जामुन का भी कोई जवाब नहीं। गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ियाँ यहाँ पर हमेशा मिलती हैं। ये पपड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गुलाब जामुन और ये गुप्ता बंधु। नमस्कार। यहाँ पर चलेंगे, किसी एक दर्शक से बात करेंगे जो इस वक्त स्वाद का आनंद ले रहे हैं। गुप्ता जी के शुद्ध भोजनालय पर इस वक्त हमें एक फैमिली मिल गई। जौरा से आए हैं अग्रवाल दंपत्ति और साथ में उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे। जानते हैं इनसे कि मैडम, यहाँ पर आकर आपको मैंने देखा, बहुत देर से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, आप बड़े आनंदित होकर खा रही थी। ऐसा लग रहा था आज घर से छुट्टी मिल गई किचन से। क्या कहेंगे यहाँ के फूड के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब दाल आलू की सब्जी बहुत बहुत अच्छी, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे घर ही का खाना खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, रोटियों में एकदम चूल्हे जैसा फ्लेवर आ रहा था, जैसे चूल्हे। फ्लेवर इसलिए क्योंकि चूल्हे पे ही बन रही है। अच्छा, तो वो मैंने नहीं देखा, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे चूल्हे से ही रोटी उतर के आ रही हूँ, तो एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बच्चे ज़्यादातर जो है फास्ट फूड पसंद करते हैं, कि कुछ पिज़्ज़ा हो जाए, कुछ पास्ता हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए। घर की रोटी तो हर रोज़ाना खाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, अगर मैं जानना चाहूँ खासकर आपसे?
हम लोग घर से सुबह से निकले हैं तो फास्ट फूड ही खा रहे हैं रोज़, मतलब सुबह से शाम तक हो गई, तो अब घर जैसा खाना मिला तो अच्छा भरपेट खाया। हर पेट खाया। अग्रवाल साहब क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअल में एक जन संगठन है एकता परिषद, उसका स्टेट कमेटी का सदस्य हूँ। और हम लोग लोगों के जन जागरूकता का काम करते हैं। और अभी मैं भोपाल में बेस्ट हूँ। ओके। मैंने सुना है आप ढूंढते हुए आए हैं इन्हें, और या किस तरीके से आप गुप्ता शुद्ध भोजनालय को देखते हैं? एक्चुअल में क्या ये यहाँ पे पूरा मेला इतना बड़ा है, तो हम छतरी नंबर हर साल आते हैं। वैसे तो छतरी नंबर भूल जाते हैं, कौन सी छतरी से किधर जाना है, जो भटक जाते हैं। तो 2-3 फुटपाथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया इधर गुप्ता जी, इधर गुप्ता जी। वहाँ से होते हुए फिर गुप्ता जी के इस ढाबे पे खाने आए। ग्वालियर मेला में गुप्ता जी का खाना नहीं खाया एक टाइम तो कैसे मज़ा आएगा फिर। आपकी श्रीमती जी बड़ी संतुष्ट है यहाँ के भोजन से, क्या कहना चाहेंगे आज इनकी संतुष्टि का? आपके चेहरे पर खुशी दिख रही है और आप चटकारे भी लगा रहे हैं, शायद मिर्ची ज़्यादा लगी ना। चटकारे इसलिए लगा रहे हैं कुछ स्वादिष्ट दम आलू और उसके साथ में मक्खन के साथ रोटियां तो फुल्की फुल्की। तो मैडम इसलिए खुश हैं कि आज घर से भी छुटकारा मिल गया और मस्त चूल्हे की रोटियां मिल गई, वो बोल के फूली फूली रोटियां। इससे मैडम भी खुश, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। ओके ओके, ये है तो खुशी की बात है। तो ग्वालियर व्यापार मेले में जब भी आएँ, छतरी नंबर 4 पर भले ही चाय पीने के लिए आएँ, मेरा वादा है यहाँ से खाना खाए बगैर आप नहीं जाएंगे। ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 4 पर गुप्ता शुद्ध भोजनालय। छतरी नंबर 4 अचार। जी हाँ, ये वो फेमस स्लोगन है जिसको ग्वालियर व्यापार मेले के लोग, मेला मस्ती के दर्शक लोग बेहतर समझते हैं। 156 प्रकार के अचार, और अचार ही अचार। आप हमेशा देखेंगे नरेश जी को यहाँ पर, वो खड़े हैं और इनके जो अचार है, पहले यहीं से दिखाएंगे बबलू जी। हमारे जो मेला सैलानी हैं इस वक्त जो है दम लगा कर ख़रीद रहे हैं अचार। तो अग्रवाल मुखवास एवं राजस्थानी अचार, बिना सिरके वाले अचार यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है बबलू भाई कि बिना सिरके वाले अचार, आप जो हम खाते हैं उनमें सिरका होता है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध सरसों के तेल में बने हुए अचार। आपको कैसा लगता है अचार बबलू जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो फिर अगर सरसों के तेल में, अरे फिर तो और भी आनंद। आपने कटहल का अचार खाया? नहीं। आपने आंवले का अचार खाया? नहीं। आपने लवेड़े का अचार? हाँ, लवेड़ा खाया। मुझे मालूम है, ये तो आप ज़रूर खाएंगे। तो 101 प्रकार के अचार 15 वर्षों से एक ही जगह पर लग रही है, यानी एक परिवार सा रिश्ता है यहाँ पर। नरेश जी का जो भी यहाँ पर दर्शक आते हैं, ये ग्राहक नहीं, परिवार है। कुछ लोग तो साल भर की अचार को लेकर जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे जगह बनती जाएगी हम आपको दिखाते जाएंगे। कैमरा ऊंचा कर कर, हाथ ऊंचा कर कर दिखाते हुए इस वक्त बबलू जी भुसावर के प्रसिद्ध बिना सिरके वाले अचार, मुरब्बे है, चटनी है, लहसुन है, हींग है, कटहल है, करेला है, मिक्स है, और सबसे बड़ी बात बांस का अचार भी है। वह बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही हो वो बांस का अचार खाएं। गाजर का अचार, अदरक का अचार, हल्दी का अचार, 56 तरीके के मसाले प्रयोग होते हैं, तब जाके बनता है अग्रवाल मुखवास एवं राजस्थानी अचार। इनका जो मिक्स अचार है, 56 मसालों वाला नींबू का अचार, थोड़ा सा दिखाएंगे, हाथ ऊपर करके सिर्फ अचार पर फोकस करेंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं अचार ही अचार। ऐसा अचार, टेंटी का भी अचार है, वाह। तो अचार बेहद पसंद होते हैं लोगों को। थाली में अचार नहीं हो तो बड़ा अजीब सा भी लगता है। आइए यहाँ पर पूछते हैं किसी से, उन्हें कौन सा अचार पसंद है। आइए आइए सर, आप लोग हैं तो आपसे बात कर लेते। यहाँ पर एक सज्जन मेरे साथ मौजूद है। सर अकेले आए हैं या परिवार के साथ? दोस्तों के साथ आए। अरे वाह सर, मतलब जहाँ 4 दोस्त मिल जाएं। हाँ जी, 4 यार मिल जाए। यहाँ 4 यार मिल गए। 4 लोग मिल गए। 4 लोग मिल गए, तो 3 हैं आप लोग? नहीं, चौथा और है। चौथा और है, अच्छा वो अभी घूम गए होंगे। सर अचार कैसा पसंद है, और यहाँ पर आप अचार के लिए आए? अचार बहुत अच्छा लगा, और ये यहाँ राजस्थानी पैटर्न में अचार डाले हुए हैं। ये ग्वालियर में थोड़ा कम मिलता है, और सबसे बड़ी शुद्धता देखने को मिल रही है, और क्वालिटी मेंटेन है।
क्या बात, आपको पंडित जी, हाँ पंडित जी कह सकता हूँ क्योंकि आपने इतना बढ़िया टीका लगाया हुआ है। क्या क्या अचार, पंडितों को तो वैसे भी भोजन बहुत पसंद है। हाँ और इनके साथ एक और है कि जितने जितने बाल जा रहे हैं उतना लंबा लंबा तिलक बढ़ता जा रहा है। भोजन प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा अभी इतना होता था, अब यहाँ तक आ भोजन को स्वादिष्ट बनाता है अचार। और अब यहाँ तक आ गया है। आपको अचार कितना पसंद है सर? हाँ, अचार अचार लहसुन का बहुत बढ़िया है। हाँ, तो इस समय बहुत अच्छा है सीजन के हिसाब से। हमारे लिए तो नृतक है। अच्छा, हाँ, ऐसा हम क्या तो बिगाड़ा लहसुन ने? नहीं, लहसुन प्याज हम खाते नहीं है। नहीं तो बिगाड़ा क्या हम है? पुष्टि मार्गी हैं। ये तिलक जो लगा है आपको पुष्टि मार्गी का लगा हुआ है। ओके। बल्लभ संप्रदाय की है। मतलब नॉन वेज भी नहीं खाते होंगे? नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। हम केवल क्या है दाल रोटी वाले हैं और सामग्री खाते हैं। सामग्री है, बरास है, केसर है, कस्तूरी है, जो डलते हैं जो उसमें आइटम। अचार कौन सा पसंद है? अचार तो हमको आम का पसंद है, मिर्ची का पसंद है। हाँ ले लिया। तीखी वाली मिर्ची? तीखी वाली नहीं, हाय, मठे वाली, मठे वाली, मठे वाली, मठे वाली। हाय हाय मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। तो चलिए, ग्वालियर व्यापार मेले में अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, अचार पैक कर रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर लेकर भी जा सकते हैं। अगर आप बर्तन नहीं लाए, आप एक मर्तबान चाहते हैं तो यहाँ पर मर्तबान भी मौजूद है। इसके अंदर ये पैक कर कर आपको देते हैं। भारत की शान है, इनका कहना है। आपको भी पसंद है अचार? अचार बहुत पसंद है। गांव से आया है अचार तो पसंद नहीं आएगा। गांव वालों को सबसे ज्यादा अचार अच्छा लगता है, गुड़ और अचार। गुड़ और अचार। तो ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 4 अचार। ग्वालियर व्यापार मेले में इस वक्त हम मौजूद हैं छतरी नंबर 12 पर, जो कि जाना जाता है लगेज सेक्टर के नाम से। तो यहाँ पर लगेज सेक्टर में आपको अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, लावी देखने को मिलेगा। तो वह लोग जो कि लगेज के शौकीन हैं और जिन्हें नया लगेज परचेस करना है, उनके लिए छतरी नंबर 12। आइए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ग्वालियर व्यापार मेले में बड़े बड़े ब्रांड शिरकत करते हैं। उसी में ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 12 पर लावी, जी हाँ, लावी के शोरूम पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं किस तरीके से लावी ने अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, कौन से ऑफ़र हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपको लावी के पवेलियन पर आना हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने कुछ मोल्डेड प्लास्टिक के कुछ यहाँ पर जो हैं वो यूटेंसिल्स लगाए हुए हैं। साथ में आगे बढ़ेंगे, दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये कुछ लावी के बैग्स हैं। मात्र 800 रुपये में लावी का पर्स। एक लोकल पर्स आप 500 रुपये का आता है, 800 रुपये में एक ब्रांड। ग्वालियर व्यापार मेले में इस वक्त आप देखते हुए बच्चों के पिट्ठू बैग, लावी स्पोर्ट, वर्क प्लेस स्ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको दिखाते हैं ये लावी के, जैसी आपकी साड़ी का कलर उस तरीके का पर्स का कलर। ये है यहाँ का कंसेप्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि हर तरह की आपके मैचिंग की यहाँ पर पर्स मौजूद है आपके ज़रूरत का। अभी तो शोरूम में जहाँ पर रोज़ जो सामान आता है वो सामान खुलता है और पैक हो जाता है वापस जाने के लिए। जैन साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और लेकिन जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। आज चूँकि पहला दिन है, मैं चाहूँगा कि ये स्वागत करें आप लोगों का लावी के पवेलियन पर। सर, मेरा ज़हे नसीब कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये कहाँ रहते हैं, इतने व्यस्त कि दिखते ही नहीं हैं और हमारे दर्शक तो आपका चेहरा भी नहीं पहचान पाते। इसलिए चूँकि आज पहला दिन है मेला मस्ती का, क्या कहना चाहेंगे लावी इस बार किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और क्या क्या चीज़ें लेकर आए जिसकी वजह से यहाँ पर आना मजबूरी हो जाए? नए नए प्रोडक्ट लेके आया है और डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट। लोगों ने कहना है कि सर 2 साल से वो लावी ले रहे हैं और वो ख़राब ही नहीं हो रहा, इवन उसकी चेन तक ख़राब नहीं होती है। तो लोग ये जानना चाहते हैं ये डुप्लीकेट होता है या लावी ही होता है, क्योंकि लोग रेट आप ऐसा रखते हैं कि लोगों को भरोसा ही नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? डुप्लीकेट कैसे होगा, इतना बड़ा शोरूम है तो। राइट, हाँ, ध्यान रखिए, डुप्लीकेट नहीं है। इवन जिन्होंने 2-2, 2,500 हज़ार रुपये के पर्स खरीदे ना, उनके साथ आप जाकर कभी खड़े हो जाइएगा अपने लावी के पर्स के साथ। बस आप मत बताना कि सेल से लिया है, और यकीन मानिएगा जो बगल में आपके साथ हैं वो भी सेल से ही लेकर आई होंगी, वो भी नहीं बता रही। तो ये है लावी की पहचान। सर, ये लोगो है, ये चाहे महंगे वाले होते हैं जो
उनका भी लोगो यही होता है और यहाँ से मिलने वाले का भी सेम है? अलग अलग कैटेगराइज में अलग अलग लोगो रहते हैं। ओरिजिनल की फुल गारंटी है, फुल बिल के साथ माल है। ओके। ओरिजिनल की 100% गारंटी है। कितने रुपए से शुरू? नकली साबित करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम। ओ माय गॉड, 1 करोड़। कितने जीरो होते हैं सर? अब जीरो तो आप खुद ही लगा लेना। 1 के साथ कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? जितना है किसी को? आओ आओ इधर पूछते हैं बेटे, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ का इनाम है इसलिए पूछ रहे हैं। मैडम आप बता सकेंगी 1 करोड़ में कितने जीरो? 7 जीरो होते हैं। 7 पक्का? पक्का। ये कह रहे हैं आप 1 करोड़ में 5 में तो लाख में तो 5 होते हैं। हाँ। तो करोड़ में कितना हुआ? 10 लाख 7। सही है आप? सही है। अरे कैसी बात, कंफ्यूज कर देते हो। यहाँ पर यहाँ के मालिक का कहना है कि यहाँ पर जो लावी के पर्स हैं जी, उनको कोई अगर नकली साबित कर दे, क्योंकि रेट बहुत कम है, 500 रुपये से शुरू है जी, नकली साबित करने वाले को 1 करोड़ का इनाम। तो बस आप लग जाइए, साबित करिए, 1 करोड़ आपके। आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, 1 करोड़ का बात है। ये तो स्लोगन हो गया साहब, 1 करोड़ की बात है। मेले में दुकान लगाने वाले भी नहीं कमा पाते इतना 1 करोड़ जो आप कमा सकते हैं। बस नकली साबित करिए और नकली ये साबित हो जाए तो 1 करोड़ आपके, 10-20 लाख हमें भी दे दीजिएगा। ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 12 में आप देखते हुए रोशनी से नहाता हुआ ग्वालियर का व्यापार मेला। ग्वालियर के व्यापार मेले में लावी से निकलकर आइए चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के पास, और वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कौन है बता सकते हैं आप? ये है VIP। जी हाँ, VIP का लगेज और उसका ये शानदार शोरूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, VIP के पवेलियन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक नया कलेक्शन VIP का, VIP क्लासिक फॉर दोज हु डोंट शुड आउट लाउड बट आर स्टिल हार्ड, ए क्लास अपार्ट। तो ग्वालियर व्यापार मेले में VIP। तो आइए चलिए दिखाते हैं VIP का सबसे पहले एक पूरा बड़ा शोरूम। यहाँ से आप देखते हुए VIP का पूरा एक घुमाइए लॉन्ग व्यू, और ये है VIP के लगेज। यहाँ से शुरू होता है VIP का ये एरिस्टोक्रेट, VIP के डफल बैग्स, पिट्ठू बैग्स, स्काई बैग्स बोलते हैं इन्हें। पूरा एक शोरूम आपको दिखाते हुए VIP, पूरा VIP जो आपको चाहिए ग्वालियर व्यापार मेले में लेकर आए हैं। हर तरीके का क्वालिटी, जैसी आपकी ख्वाहिश वैसा है VIP। तो VIP के पवेलियन पर हम चलते हुए इस वक्त पहले मेला सैलानी अपने पसंद के VIP के लगेज को देखते हुए, खरीदते हुए, समझते हुए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ही अफोर्ड कर पाते हैं VIP के स्काई बैग्स, VIP के एरिस्टोक्रेट, अनपैक योर ड्रीम्स। कुछ यहाँ पर और प्रदर्शित किए गए हैं, ये शायद डिस्काउंटेड सेल्स में हों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज पहला दिन, किस तरीके से यहाँ पर इस व्यू को हम दिखाएंगे और आपको लेकर चलते हैं धीरे धीरे हर क्वालिटी को दिखाते हुए। VIP है, भरोसा है, और VIP है तो आप वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ग्वालियर के ही सलीम खान साहब ने एक बड़ा ही प्यारा सा VIP का लगेज लिया है। आइए जानते हैं कितनी ज़रूरत थी इनको VIP की, या ऐसे ही ले लिया, मेले में घूमने आए थे। सर सबसे पहले सलीम भाई, सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? फाइन। ओके, VIP खरीदने के मन से आए थे या ऐसे ही घूम रहे थे, पसंद आ गया? नहीं, ऐसे ही घूम रहे थे और मुझे टूरिंग पर्पज से चाहिए भी था। ओके, काफ़ी समय से आप क्या टूर आपके ज़्यादा? जी जी। तो VIP पर भरोसा है जी। ओके, ये है, देखें बबलू जी दिखाएंगे, इसको थोड़ा सा उठाइएगा। ये क्या इतना सही है कि खुल जाता है ये? और हाँ, खुल जाता है। ओके, तो इसमें जो है आपके करीब जो है 6-7 जोड़ी कपड़े तो आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इतना आपका एक वीक का करीब टूर? हाँ,
डिस्काउंट वगैरह मिला सर? हाँ, डिस्काउंट दिया है, 70% डिस्काउंट दिया है। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब 100 में 30 रुपए ही देने पड़े? बिल्कुल। अगर 100 रुपए की चीज़ आप खरीद रहे हैं तो 30 रुपए ही देना है, 70% का डिस्काउंट। कैसे कर लेते हैं सर ये सब आप? इतना बड़ा आप लेकर आते हैं और इतना खर्चा करते हैं और फिर उसके बाद इतना बड़ा दिल? सर हम तो कंपनीज की तरफ से आते हैं और सेवा करने आते हैं। हम चाहते हैं कंपनी से ज़्यादा लोग जुड़ें। VIP वर्ल्ड का सबसे पुराना लगेज लाने वाला आर्टिकल जो आता है VIP, सबसे पुराना लगेज लाने वाला VIP है। सर इस बार VIP क्या लेकर आया है नया जिसकी वजह से दर्शक खींचे चले आए? VIP बहुत से आर्टिकल लेके आया है, प्रीमियम आर्टिकल लेके आया है। कुछ आर्टिकल देखिए आप। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये लेक्सिस आर्टिकल है, ये वाला, ये जिनके बारे में लक्सिस, ये नंबर 1 है। अच्छा, इसमें पूरा 3 का सेट है? बिल्कुल बिल्कुल 3 का सेट है ये। ओके। एक लेक्सिस है, ये आयन करके सेट आया हुआ है। ओके। ये प्रीमियम आर्टिकल आए हुए हमारे। ओके। ये आप देखिएगा, ब्रांडिंग में हमारे लेक्सिस का अलग ही ब्रांडिंग दिखा हुआ है। ये ब्रांड दिखाएंगे इस वक्त बबलू जी आपके पीठ पीछे ऊपर की तरफ। ये द ट्रंक, द रोल हायर, ये सारे पूरे के पूरे ब्रांड्स हैं। जिसमें आपने लेक्सिस बोला वो कौन सा है? वो बीच वाला आर्टिकल है वो। ओके, वो जो महिला जो लेके जा रही हैं। आइए चलते हैं बबलू भाई, दिखाते हैं। गेट पर भी लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात VIP है तो भरोसा है। ये है VIP का लेक्सिस जो कि इस वक्त धमाल मच रहा है। थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच। VIP बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो लीजिए, अब समय हो गया है हमारे हेल्थ पार्टनर से मिलने का। ग्वालियर व्यापार मेले में ही मौजूद हैं और पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं डॉक्टर वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। इन मर्ज़ों की एक ही बार दवा दी जाती है। मिर्गी, साइनस, माइग्रेन, दमा, बगंदर और बवासीर, थायराइड, पथरी, साइटिका, TB, संपूर्ण रोगों का समाधान एक ही छत के नीचे और निशुल्क नाड़ी परीक्षण एवं परामर्श शिविर माँ दुर्गा वन औषधि संजीवनी अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड, ये है संस्था। चूँकि आयुर्वेद है, आप देख रहे हैं इस वक्त जो है दिखा रहे हैं बबलू आपको उनके नाम जिनके इलाज यहाँ पर लाइन से मौजूद हैं। बस आयुर्वेद का भरोसा और बीमारी को छोड़ कर जाना पड़ेगा। एक और बड़ी बात वैद्य संतोष आनंद जी के बारे में, जिसकी वजह से ये SKS न्यूज़ के मेला मस्ती के हेल्थ पार्टनर बने। ये नाड़ी विशेषज्ञ हैं। नाड़ी, आपकी नाड़ी से आपको यहाँ पर आके आने की बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को ये बीमारी है। बस नाड़ी पकड़ते हैं और आपकी समस्या का बता भी देते हैं और समाधान भी दे देते हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर वैद्य संतोष आनंद जी से। तो इस वक्त मैं विराजमान हूँ वैद्य संतोष आनंद जी के पास, जो कि आपकी नाड़ी को पकड़कर, आपकी नाड़ी को भांपकर आपकी मर्ज़ को बता देते हैं और मर्ज़ को बताते ही नहीं, उसका समाधान भी दे देते हैं। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के जनक को नमन करते हुए हम मिलवाते हैं आपको वैद्य संतोष आनंद जी से। वैद्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे हेल्थ पार्टनर के रूप में आप यहाँ पर हमारे साथ विराजमान हैं। हमारे दर्शक आपको पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? जी नमस्कार, मैं वैद्य संतोष आनंद जायसवाल। विगत ये 19वां वर्ष है आपके यहाँ पे मेले पे मेरी सेवाएं का। संपूर्ण रोगों का समाधान एक ही छत के नीचे, बिना बताए आप अपना रोग जाने। सबसे पहले तो मैं सभी सैलानियों और आपके यहाँ आपके यहाँ पे सभी दुकानदार भाइयों से और नगरवासियों से, महानगर के सभी जनता जनार्दन से भी मेरी अपील है कि आज 14 जनवरी महासंक्रांति की आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आपको निरोगी काया देकर के दीर्घायु प्रदान करें। और इसी के साथ में आपके चैनल के माध्यम से SK न्यूज़ संत कृपाल सिंह जी महाराज का नमन, और उन्हीं को आज आपके चैनल के माध्यम से मेरी जनता जनार्दन से अपील है, अगर आप अपने किसी भी पुराने से पुराने मर्ज से ग्रसित हैं और अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी मर्ज हो आपका, चाहे लीवर फेल हो, किडनी फेल हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, ट्यूमर हो, असाइटिस हो, लीवर सोराइसिस हो,
ऐसी जो भी जघन्य समस्या हो, मेरे यहाँ पे आप सभी महानगर की जनता जनार्दन और पूरे मेले के अंदर लोग जानते हैं कि 19 साल से काउंटर सेल नहीं है। कोई भी दवाई आपको बिना पेशेंट के नहीं मिलेगी। पेशेंट है दवा है, पेशेंट नहीं है दवा नहीं है। जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको टोकना भी चाहता हूँ, आजकल तो व्यापारिक समय है, कोई आपके पास आया और उसने आपसे कहा साहब मेरी माताजी को ऐसा ऐसा है, ये पकड़िए आपने जो बताए हैं 3,000 रुपये 5,000 रुपये, मुझे दवा दे दीजिए, क्या आप फिर भी नहीं देते? नहीं, ऐसा मेरे यहाँ कोई भी पेशेंट, मेरे यहाँ तो दिन भर में सैकड़ों लोग कि नहीं भाई हमारे पास पेशेंट नहीं है। मेरा ये कहना है अगर आपको आपके मर्ज से अगर समाधान चाहिए तो आप पेशेंट को ज़रूर दिखाइए। अगर आप देखेंगे बिना सोचे समझे बिना विचारे दवाई, अगर आयुर्वेद इसलिए बदनाम है, लोग आयुर्वेद में क्या करते हैं दवाइयाँ दे देते हैं, समाधान मतलब जैसे बिना पेशेंट के दवाई। इसलिए हमारे यहाँ जब तक हम आपकी समस्या को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उठा के कुछ भी कैसे दे देंगे। अच्छा, नाड़ी विशेषज्ञ हैं आप, तो ये क्या होता है नाड़ी विशेषज्ञ? क्या है, आपको अपना मर्ज बिना बताए आप अपना मर्ज जाने, आपको अपनी डिसीज़ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं विगत 25 वर्षों से, ये ऐसी भगवान धन्वंतरी की कृपा है मेरे ऊपर कि आपको अपनी डिसीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ पथरी और थायराइड, ये 2 चीज़ नाड़ी से पता नहीं चलती, लेकिन दोनों की दवा बहुत अच्छी है। मेरी आम जनता जनार्दन और माता बहनों से भी मेरी अपील है, अगर जो थायराइड पीसीओडी की प्रॉब्लम से अगर आप 150-150 200 mg की भी अगर दवाई खा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर मेरी थायराइड की भी दवाई यूज करिए। आपको पहले महीने से ही 5 mg से 30 mg करके दिया जाएगा। पूरी विकृति, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, आपका थायराइड ज़रूर कवर करके दिया जाएगा। पित्त की थैली कहते हैं, इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, नहीं निकलती, आप क्या कहेंगे? पित्त की थैली का ट्रीटमेंट है, लेकिन क्या है आयुर्वेद में, एलोपैथ में तो सिवा गाल ब्लैडर के निकालने का कोई समाधान नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका मैंने गाल ब्लैडर का भी स्टोन निकाल के दिया, उनकी प्रमाणीकरण उनके नंबर के साथ में है मेरे पास में। पित्त की थैली का भी हर हफ्ते में 1 mm, अगर आपका 10 mm का पित्त की थैली के अंदर अगर स्टोन है तो हर हफ्ते 1 mm स्टोन आपका माइनस होते जाएगा। ऐसा ट्रीटमेंट है मेरे पास भगवान धन्वंतरी की कृपा से। जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेले में आना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं चल फिर पाते हैं, ऐसों की क्या व्यवस्था करिए? क्या उन्हें गेट से यहाँ तक आने के लिए कोई छूट, कोई गाड़ी में इस तरह की कोई? हाँ, मेरी यहाँ के जो अपने यहाँ मेला के जो मेला कमेटी के लल्ली क्या बोलेंगे आप, कल्ली महाराज जो हैं, उनसे मेरे आए थे वो मेरे पास, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि मेरे यहाँ पे सब ऐसे लाचार लोग जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और ऐसे लोग आ नहीं पाते हैं, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 2 ई-रिक्शा मैं यहाँ पे लगवा दूंगा। तो अगर ऐसे कोई रोगी भी हैं तो अगर ऐसा कुछ रहता तो उनको एक पास बना करके दे दिया जाएगा, तो वो वहाँ से ई-रिक्शा के माध्यम से यहाँ तक की आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका मोबाइल नंबर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, ताकि क्योंकि जो इस वक्त सुन रहे हैं, निश्चित ही हर घर के अंदर कहीं ना कहीं, भगवान ना करे, लेकिन धन्वंतरी देवता की कृपा से हर कोई निरोगी होगा, ये विश्वास कोरोना ने हमें दिला दिया। आप चूँकि आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं तो भरोसा लोगों को है। आप अपना मोबाइल नंबर बताएं ताकि हमारे दर्शक आपको फ़ोन कर आपसे संपर्क कर सकें। जी, 9755 703571, 9300 644 113, 9422869113, 14/166 विजयनगर जबलपुर से। मैं आपके यहाँ पे विगत 19वां वर्ष है ये मेरा आपके महानगर में। जनता जनार्दन और सैलानियों से और दुकानदारों से भी मेरी फिर से अपील है, अगर आप अपने किसी भी पुराने से पुराने मर्ज से भी अगर आप परेशान हैं तो आप एक बार ज़रूर मिलिए। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। मेले में भी और मेले के बाद भी मौजूद रहते हैं क्या? मैं हर महीने आप ही लोगों की जनता की मांग पर मैंने पड़ाव जगन्नाथ चैम्बर पे मेरी हर महीने 1 से 5 सेवाएं आपके यहाँ पे रहती हैं। यानी ओपीडी चालू है? ओपीडी मेरी हर महीने, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपके यहाँ मेले पे, अभी मैं यहाँ पे मेला जब तक की मेले की अवधि है तब तक की मैं यहाँ पे हूँ। मार्च महीने के बाद अप्रैल से फिर से मेरा आपके यहाँ पे 1 से 5 मेरा विजिट यहाँ पे चालू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या इलाज महंगा होता है या एलोपैथी के हिसाब से क्या अंतर आता है आयुर्वेद के इलाज में और एलोपैथ के? क्योंकि एलोपैथ में तो सभी जानते हैं कि इलाज बहुत महंगा है, क्या आयुर्वेद भी महंगा होता है या अफोर्डेबल है? नहीं, आयुर्वेद में कुछ मर्ज ऐसे हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। आयुर्वेद एलोपैथ से भी ज़्यादा महंगा है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिस पे मेहनत करने, जैसे हम कुछ दवाइयाँ ऐसी बनाते हैं हम, जैसे कि हमारे पास में जो
हमने इसके अंदर जो है कुछ ऐसी दवाइयाँ तैयार करी है जो हमें ये दवाइयाँ मात्र 6 बाटलें हैं इसके अंदर पे, और इन 6 बाटलों को बनाने में हमें 10 साल लग गए हैं। ये 6 बाटलें हैं मात्र, 1 2 बबलू जी दिखाइएगा इन्हें। ये 6 बाटलों को बनाने में, इसकी औषधि को बनाने में मुझे 10 साल लग गए हैं। लेकिन ये ऐसी रामबाण औषधियाँ हैं जहाँ किसी का चित्त नहीं चलता, जहाँ कोई दवाई काम नहीं करती वहाँ ये दवाइयाँ काम करती हैं। आपको कितना भी आप सालों से अगर टाइफाइड से परेशान है, पुराने से पुराना टाइफाइड है आपका, जो हर साल में अगर 2 4 6 बार रिपीट मार रहा है, तो भी आपको एक ही हफ्ते के अंदर टाइफाइड से निजात मिलेगी, दोबारा आपको फीवर नहीं आएगा। ऐसे ही आपके यहाँ पे जैसे ये एक हमारे पास में जिनको एमेबाइसिस की प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल खाना जाना पूरे, आपको एमेबाइसिस भी ऐसी डिसीज़ है जो कभी ठीक नहीं होती। कहते हैं अमीबा जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है और ये मरता नहीं है, ये सुप्त अवस्था में आपके शरीर में पड़ा रहता है। अगर एक बार पानी के सहारे ये आपके पेट में पहुंच गया तो बड़ी परेशानी रहती है, जिसको आप पेचिश भी बोलते हैं। उसको का पड़ना ही कहा जाता है इसे, एमेबाइसिस संग्रहणी रोग कहा जाता है इसे। वात पित्त और कफ से ये चीज़ होती है। इसी के साथ में जिन लोगों को शून्यपन हो, शून्यपन यानी अगर पूरे शरीर में किसी भी अंग में शून्यता आ रही है, रक्त शून्यता आ रही, तो उस पर भी एक दवाई बनाते हैं हम। ये बिल्कुल आधी काली मिर्च के बराबर ये गोली है, जो आपको दूध के साथ लेने से ये आपकी रक्त की शून्यता भी शांत हो जाती है। प्लस जो व्यक्ति अगर 20 साल से जिनका बीपी हाई है, अगर वो दवाइयाँ खा के परेशान हो गए और अगर समाधान नहीं मिल रहा, तो मेरे यहाँ पहले ही दिन से आपकी बीपी की दवाई, चाहे आप 20 साल से क्यों ना खा रहे हो, तो भी बीपी की दवाई क्लोज़ कर दी जाती है। आप मेरा 11 महीने का बीपी की दवाई का कोर्स है, पहले ही दिन से आपकी बीपी की दवाई बंद हो जाती है। और साथ में ऐसे भी लोग तो कहते हैं बीपी की गोली खाते रहिए, हमारी भी खाते रहिए, तो क्या आपकी गोली खाने के बाद मजबूरी हो जाएगी छोड़ना? बिल्कुल, आपको तो 1 हफ्ते के अंदर ही आप छोड़ देंगे बीपी की दवाई। पिछले वर्ष आपने भी इसी चैनल के माध्यम से आपने भी अगर मेरी एक दवाई है वो करी थी, आपने यूज करी थी, आप खुद उसके प्रमाणीकरण हैं। मेरे जब कहना चाहूँगा, मैं हाई ब्लड प्रेशर मुझे था, अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर था। मैं जो है ट्रालमैसार 20 ये टैबलेट सुबह शाम लिया करता था, क्योंकि मेरा बीपी रात को भी बढ़ जाया करता था। दिन भर काम करते हुए, बोलते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, वज़न कम हो ना हो, लेकिन एनर्जी को पूरा रखते हुए जब हम आपसे बातचीत करते हैं, तो उसके बाद घर जाने के बाद हमें ऐसा लगता था कि हमारा बीपी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं गोली 2 टाइम खाता था। डॉक्टर साहब ने मेरा जो है 1 महीने के लिए इलाज किया। ये इनकी विनम्रता है कि इन्होंने इसके लिए मुझसे शुल्क नहीं लिया, मेरे कई बार कहने के बावजूद भी। लेकिन उसके बाद मैं आपसे आज बड़ी विनम्रता और बड़ी सच्चाई के साथ कहता हूँ, मैं अब सिर्फ दिन में 1 गोली लेता हूँ। शाम की गोली अपने आप ही छूट गई और नींद भी बहुत अच्छी आती है, वरना नींद नहीं आती थी, रात को नींद खुलती थी। तो ये तो मैं कहूँगा SKS न्यूज़ की मेला मस्ती के हेल्थ पार्टनर बनाने का यही एक प्रमुख कारण है। आयुर्वेद की तरफ बढ़िए। धन्वंतरी देवता की पूजा हम दीपावली पर, धनतेरस पर ज़रूर करते हैं, उसे मानिए भी, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी दवाएं छूटती जाएंगी और आप निरोगी होते जाएंगे। कहाँ पर आपका ये स्टॉल है, ये और बता दें। जी, मैं जो है आपके यहाँ प्रदर्शनी सेक्टर मेला पे, जो है मेला कार्यालय के आगे जो फायर ब्रिगेड है, और यहाँ पे 3 नंबर सुलभ कॉम्प्लेक्स के बाजू पे प्रदर्शनी सेक्टर है। मेरी विगत ये मेरा ख्याल से 12वां या 13वां साल है जो मैं यहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगा करके संपूर्ण रोगों का समाधान एक ही छत के नीचे बिना बताए आप अपना रोग जाने, मेला अवधि तक की जो है मेरा यहाँ पे वृहद आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाया गया है। और आप ही लोगों की मांग पर माँ दुर्गा वन औषधि संजीवनी अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड भी मैंने लॉन्च किया हुआ है। मेरे आगामी नए प्रोडक्ट जो हैं, एक बार आप सभी जनता जनार्दन से अपील है कि एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको आपके मन के मुताबिक समाधान ज़रूर मिलेगा। तो ये है मेला मस्ती। ग्वालियर व्यापार मेले में ही जो खाने पीने के स्टॉल्स आते हैं, उनमें ये जो है ये खाजा और खजला और पापड़, ग्वालियर व्यापार मेले में हमेशा इसका शुरू से बड़ा क्रेज़ रहा। ये जो होता है ये मैदा का बनता है, इसमें मलाई है, क्रीम है, चेरीज़ हैं, और आपको कम मीठा चाहिए कम मीठा मिल जाएगा, ज़्यादा मीठा चाहिए ज़्यादा मीठा मिल जाएगा। और नमकीन भी आता है। नमकीन कहाँ पर है? नमकीन वो रखा है ऊपर, नमकीन इसको बोलते हैं खजला। कहाँ का? मेरठ का रहता है ये, इटावा का। तो इटावा से आए हुए हैं
ग्वालियर व्यापार मेले में झूला सेक्टर के बिल्कुल करीब। चलिए दिखाते हैं झूला सेक्टर। यहीं से मूव करेंगे बबलू सोलंकी के कैमरे की नज़र से SKS न्यूज़ मेला मस्ती। इस वक्त आप देखते हुए विहंगम दृश्य झूला सेक्टर, पूरा का पूरा एक सेक्टर लगाया हुआ है। हम धीरे धीरे हर झूले के करीब पहुंचेंगे। अत्यधिक भीड़ होती है यहाँ पर, क्योंकि चाहे युवा हों या आपकी तरह अनुभवी या हो बच्चे, झूला हर एक को पसंद है। तो ऐसे में ये झूले आप देखते हुए, इन झूलों के बारे में कहावत है, अगर आप इस झूले के टॉप पर चले जाएं तो जब ये झूला अपने टॉप पर होता है तो आप पूरे मेले का दृश्य देख सकते हैं, पूरे ग्वालियर मेला देख सकते हैं। आइए चलते हैं धीरे धीरे आगे। ग्वालियर व्यापार मेले में इस वक्त झूला सेक्टर, ग्वालियर व्यापार मेले में पूरा का पूरा एक विहंगम दृश्य देखते हुए आप झूला सेक्टर का, यहीं से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे मेला मस्ती की टीम आप देख रहे हैं। हर चेहरे पे खुशी है, हर चेहरे पर उल्लास है। बहुत अच्छा लग रहा है मेले में। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मेले में लोगों को। हर चेहरे पर आपको उत्साह देखने को मिलेगा, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, झूला हर एक को पसंद है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर जब ग्वालियर का मेला लगता है तो झूला झूलने सबसे पहले यहाँ पर लोग आते हैं। और झूला झूलने के लिए यहाँ पर कई तरीके के झूले लगे हुए हैं। बस आपकी हिम्मत, आपका उत्साह होना चाहिए। बबलू जी ये झूला दिखाएं, ये नाव झूला जो है ये गया, बहुत ही शानदार झूले। ये देखिए बेहतरीन खूबसूरत झूला बबलू जी के उल्टे हाथ पर, ये झूला इसे बोलते हैं जंबो झूला और बिग जायंट। पूरा उधर व्यू देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ठंडी ठंडी सॉफ्टी, और सॉफ्टी को खाने के बाद चेहरे देखेंगे यहाँ पर, हर एक चेहरा मुस्कुराता हुआ, हर एक चेहरा कुछ घबराया हुआ और झूले का आनंद लेते हुए। इसने भी झूला झूला, यहाँ बच्चे झूला झूला इसने। ओके, ओके कैसा सर। लगा झूला? अच्छा लगा झूला, बताओ अच्छा लगा नहीं लगा झूला आपको? अच्छा लगा नहीं लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा साहब झूला। ये युवाओं ने झूला कि नहीं झूला? बहुत बढ़िया है झूला, एकदम अच्छा है। ओके, सबसे अच्छा झूला कौन सा है? वो ऊंचा वाला सबसे अच्छा, वो चिपकने वाला गोल गोल राउंड में। चिपकने वाला? हाँ, चिपकने वाला। चिपकने वाला झूला भी आया हुआ है। आपने अच्छा है बहुत। ये जो झूला भैया ने बताया वो आपने झूला? नहीं नहीं, हम लोग तो पहली बार अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से? हाँ। कैसा लगा ग्वालियर का मेला? बहुत अच्छा लगा है। हाँ? आपको कैसा लगा? मैं कहना चाहती हूँ इतना अच्छा मेला है, काश ये हर साल लगे। ओके, बापरी बोलो। अच्छा, आप ऐसा मेला मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ओहो, अभी तक इन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत बड़ी जिंदगी है बेटा, अभी तो बहुत कुछ देख रहा है। भोपाल से आए, भोपाल से आए हैं, क्या बात है। भोपाल में तो बहुत बड़ा झूला आपका मेला लगता है ना, राजा भोज का। कैसा लगा ग्वालियर का? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। झूला झूला सर, कौन सा झूला सबसे अच्छा था? सभी झूले अच्छे हैं। तो आपने सभी झूले? नहीं, अभी पूरे नहीं झूले। अभी पूरे नहीं झूले आपने? जी अभी नहीं झूले पूरे। आपको देखकर डर तो नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है लेकिन देखकर। कोई एक आध झूला झूला आपने? पहले बहुत झूले, पहले बहुत झूले अपने समय में। अपने समय में अब नहीं है, अब डर लगता है। आप नाव वाला झूला? ना ना, अब तो डर लगता है बैठने में बहुत। ओके, डर लगता है क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं और फिर हमारा हेल्थ इशू है, अब नहीं बैठा जाता। अब नहीं बैठा जाता। लेकिन झूला झूलने वाले यहाँ पर बेहद हैं। तो आप भी अगर ग्वालियर व्यापार मेले में झूला झूलना चाहते हैं तो चले आइए झूला सेक्टर। मेला मस्ती में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। मुझ तरुण को दीजिए इजाज़त, मेरे साथी कैमरामैन बबलू सोलंकी के साथ। मेला मस्ती।